चारवां से रांझे के इश्क में हीर के गिरफ्तार होने की खबर गांव में तेजी से फैली। यह भी सब जान गए कि हीर रोज रांझे से मिलने जाती है। हीर की माँ तक बात पहुंची तो वह बहुत गुस्से में आई। केदू ने भी हीर को जंगल में राजा के साथ देख लिया। हीर जंगल से जब वापस लौटी तो माँ ने डांटते हुए कहा, गांव वालों के ताने सुनकर हम जहर का घूंट पीकर रह गए। तू मेरी कोख से पैदा नहीं होती तो अच्छा होता। अगर तुम अपनी दुष्टता नहीं छोड़ोगी तो पिता चुचुक और तुम्हारे भाई सुल्तान तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हीरे ने जवाब दिया, सुनो माँ, मेरी सांसें जब तक चल रही हैं मैं रांझा को नहीं छोड़ सकती। मैं भले ही मर जाऊं, इस तरह से मरने के बाद में लैला मजनू जैसे आशिकों से मिल जाऊंगी जो इश्क के खातिर कुर्बान हो गए। हीर की बात सुनकर माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। माँ ने कहा, अब तक माँ बाप ने तुम पर जो प्यार लुटाया उसका यह सिला तुम दे रही हो। हमने सोचा था कि अपनी बगिया में हमने गुलाब का पौधा उगाया है, लेकिन तुम तो कांटों की झाड़ निकली। तुम रांझा से मिलने रोज जाती हो और उसके लिए खाना भी ले जाती हो। माँ बाप की हिदायत का तुमने जरा भी ख्याल नहीं रखा। जो बेटियां काबू में नहीं रहती लोग उनको वेश्या कहते हैं। हीर ने अपनी माँ की बातों को अनसुना कर दिया और रांझा से मिलने रोज जंगल में जाती रही। इधर लंगड़ा केदू हीर के पिता चुचुक के कान भरता रहा और हीर पर पाबंदी लगाने के लिए उकसाता रहा। वह जंगल में हीर और रांझों पर जासूसों की तरह नजर रखने लगा। वह छुपकर हीर का पीछा करता। आखिरकार केदू को अपनी कुटिल योजना को अंजाम देने का मौका मिल गया। हीर रांझे के लिए पानी लाने के लिए नदी की ओर गई। रांझा अकेला बैठा था। तभी केदू फकीर के वेश में उसके पास आया और खुदा का नाम लेकर मांगने लगा। रांझा ने उसे फकीर समझकर आधा खाना उसे दे दिया। केदू ने फकीरों की तरह उसको दुआ दी और खाना लेकर गांव की ओर चल पड़ा। जब हीर नदी से पानी लेकर वापस लौटी तो उसने रांझा के पास आधा खाना देख पूछा। रांझा ने बताया कि एक लंगड़ा कर चलने वाला फकीर उसके पास आया था जिसे उसने आधा खाना दे दिया। हीर सारा माजरा समझ गई। उसने राजा से कहा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है? वो फकीर नहीं, मेरा दुष्ट चाचा केदू था जो मुझे बर्बाद कर देना चाहता है। मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था। केदू शैतान है। वह पति पत्नियों और माँ बेटियों में फूट पैदा कर देता है। वह बहुत बड़ा पाखंडी है। वह सुबह को तो अपने दोनों हाथों से जिस चीज को संवारता है रात को अपनी लात से उसे उजाड़ देता है। वह हमारे प्यार भरी दुनिया में जहर घोल देगा। रांझा ने हीर को जवाब दिया, केदू अभी अभी यहाँ से गया है और वह बहुत दूर नहीं गया होगा। जाओ और कुछ भी करके उसे रोको। हीर का दिल केदू के खिलाफ नफरत और गुस्से से भर आया और वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। वह जल्दी ही केदू के पास पहुंच गई और बाघिन की तरह उस पर टूट पड़ी। हीर ने केदू की फकीरी टोपी उतार फेंकी, मनकों की माला तोड़ डाली। हीर केदू को बेतहाशा पीटने लगी जैसे पत्थर पर धोबी कपड़ा पटकता है। हीर गुस्से से उबल रही थी। वह केदू पर चिल्लाते हुए बोली, तू रांझे को धोखा देकर खाना ले आया, लेकिन मुझसे कैसे बचेगा? अपनी जान की खैर चाहता है तो लौटा दे मुझे खाना, नहीं तो तेरे हाथ पैर बांधकर पेड़ से लटका दूंगी। औरतों से झगड़ा मोल मत ले। केदू हीर से किसी तरह से खुद को बचाता खाना लेकर भागा और सीधे गांव पहुंचा।
गांव के बड़े बुजुर्गों की पंचायत में केदू खाना दिखाकर कहने लगा, देखो इस खिलाने ही हीर राजा के पास जाती है। क्या अब भी तुम लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे? हीर पूरे गांव को बदनाम कर देगी। अरे कोई उसके बाप चुचुक से क्यों नहीं कहता कि बेटी को बांध कर रखो? चुचुक को तो उस दिन पर पछतावा करना चाहिए जब उसने इस चारवाई को काम पर रखा था। क्या उसका दिमाग घास चढ़ने गया था? केदू की बात सुनकर पंचायत के लोगों ने जाकर चुचुक को सारी बात बताई। चुचुक केदू को कोसने लगा। केदू झूठी कहानियां बनाता रहता है, उसके पास और कोई काम तो है नहीं, दिन भर मक्खियां मारता रहता है। चोगा पहन लेने से क्या वो फकीर हो जाएगा? वह हीर के खिलाफ अपनी जुबान से आग क्यों उगल रहा है? हीर तो वो जंगल में अपनी सहेलियों के संग खेलने को जाती है। लेकिन गांव की औरतें चुचुक की इस बात का मजाक उड़ाते हुए हीर की मां से कहने लगी, तुम्हारी बेटी खराब हो रही है, उसकी करतूतों से हम सबका कलेजा जलता है। उसकी बेशर्मी के चर्चे पूरे इलाके में हो रहे हैं। अगर हम कुछ कहें तो हम पर वो चिल्लाने लगती है। उसका घमंड तो राजकुमारियों जैसा है। मस्जिद जाने के बहाने वह जंगल में जाकर कोई और ही पाठ पढ़ती रहती है। हीर की वजह से हमारी बेटियां खराब हो जाएंगी। अब केदू हीर की मां से कहने लगा, भगवान के लिए अपनी बेटी की शादी कर दो। काजी हमेशा कहता रहता है कि इस बहकी हुई लड़की की शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दो और गांव को बदनामी से बचाओ। लोगों के ताने सुनकर हीर की मां अपनी आपा खो बैठी। उसने तुरंत हीर को बुलाने के लिए घर में काम करने वाली मीठी को भेजा। हीर माँ के पास हंसते हुए आई और बोली, माँ देखो मैं आ गई। हीर की माँ गुस्से में बोली, बेशर्म लड़की, इस प्रेम कहानी के लिए तो तुमको बहते दरिया में फेंक देना चाहिए। जवान लड़की जो पिता के घर से बाहर कदम रखे उसे कुओं में डुबोकर मार देना चाहिए। तुम अपने प्रेमी के लिए इतनी उतावली हो हीर, अब तुम्हारे लिए पति लाना होगा। अगर तुम्हारे भाई यह जानेंगे कि तुम क्या गुल खिला रही हो तो वो तुम्हारा गला घोट देंगे या तलवार से काट डालेंगे। अपने परिवार का नाक क्यों कटा रही हो हीर? हीर की माँ मीठी से बोली, मीठी हीर के सारे जेवर उतार लो। ऐसी बेटी को जेवर देकर क्या फायदा? यह पूरे झाग सियालों के सम्मान को ठेस लगाने पर तुली है। उस चारवे को तो हम आज ही निकाल देंगे। माँ की बात सुनकर हीर बोली, माँ ये तो खुदा की इनायत है कि उसने तुम्हारे घर ऐसे चारवे को भेजा। इस खजाने के लिए तो पूरी समाज को खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारे पास तो किस्मत खुद चलकर आया है। तुम लोग मेरे प्यार पर इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि आग, दर्द और प्यार को छिपा कर रखा जाता है? हीर ने माँ बाप को सामने रांझा को ठुकराने से इनकार कर दिया। हीर की माँ ने पति चुचुक से कहा, देखो तुम्हारी बेटी आज माँ बाप को आंखें दिखा रही है। हमारे सारे रिश्तेदार तो इसी मौके की तलाश में बैठे हैं। वह अब इस बारे में चटखारे लेकर बात करेंगे और हमें पर ताना मारेंगे। इस लड़की ने सियालों की इज्जत को धूल में मिला दिया। चुचुक गुस्से में बोल पड़े, दूर ले जाओ इस लड़की को मेरे सामने से। इसे धक्का देकर गांव के बाहर फेंकाओ। यह नफरत के ही लायक है। जन्म लेते ही इसको जहर दे देना चाहिए था।
राजा जब गाय भैंसों को लेकर जंगल से लौटा तो देखा कि चुचुक गुस्से में उसकी राह देख रहा था। चुचुक ने राजे को रिश्तेदारों के सामने ही बुरा बुरा कहना शुरू कर दिया। चुचुक कहने लगा, गायों को छोड़ दो राजे और यहाँ से दूर चले जाओ। तुम्हारे कांड के चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं। मैंने तुमको गायों के बीच साड़ बांधने के लिए नौकर नहीं बनाया था। तुमको गायों को जंगल ले जाने को कहा था और तुम लड़कियों को ले जाने लगे। तुम्हारी वजह से पूरे गांव के ताने हमें सुनने को मिल रहे हैं। यह सुनते ही राजा का मिजाज भी बेकाबू हो गया। वह भी झल्लाते हुए चुचुक से बोला, खुदा करे चोर डके तुम्हारी गाय बछड़ों को ले जाएं। मैं तुम्हारी गाय भैंसों की देखभाल करता था या लड़कियों की। इतने दिनों से मैं खट रहा हूं और अब तुम बिना पैसे दिए मुझे टरकाना चाहते हो। बनिए की तरह मुझे लूट रहे हो। राजा नौकरी छोड़ गया, लेकिन उसके जाते ही चुचुक की गाय भैंसों ने भी खाना छोड़ दिया। उनमें से कुछ जंगल में गायब होने लगी तो कुछ नदी में डूब गईं।